कोई आपको हिंदू बनाने आ जाता है, कोई आपको मुसलमान बनाने आ जाता है, कोई मस्जिद के नाम पर वोट मांगता है, कोई मंदिर के नाम पर वोट मांगता है। आपको न मस्जिद के नाम पर वोट करना है, न मंदिर के नाम पर वोट करना है, न मुसलमान बन के वोट करना है, न हिंदू बन के वोट करना है, हिंदुस्तानी बन के वोट देना है। से अभी लेटेस्ट में लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं। मैं भाई विक्टर साहब को कांग्रेस की तरफ से मैं आप तमाम परसराई के लोगों को, गिरदोनवा के लोगों को कहूंगा कि इस्तेकबाल कर लीजिए, बहुत अच्छे। और मैं आपका हृदय की अथाह गहराई से इसलिए इस्तेकबाल करता हूं कि आप दूसरे राज्य से एक दूसरे राज्य में आए हैं। जी जी, उससे पहले 10 मिनट में इमरान प्रतापगढ़ी जी यहाँ हाजिर हो रहे हैं, और जब तक वो नहीं आएंगे हम लोग भाई को सुनेंगे, विक्टर भाई को सुनेंगे। 10 मिनट में सिर्फ वो आ जाएंगे। और कल 1 बजे राहुल जी बैसा पुल के पास आ रहे हैं, आप सबको दावत दे रहे हैं, आप लोग सबको ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। यहाँ मंच पे मौजूद सभी जिम्मेदार कांग्रेस के लीडर्स और हमारे आसाम से आए रकीबुद्दीन साहेब और हमारे कश्मीर से आए शाहनवाज भाई, और यहाँ पर हमारे बाकी तमाम लीडर्स, कई मुखिया, कई पंचायत के यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं। सबों का नाम मैं नहीं जानता, इसके लिए मैं माफ़ी तलब हूँ, लेकिन आप सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात आप लोगों के सामने रखता हूँ। सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माँ बहन, सबों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में हम सब अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर, आसाम, कश्मीर, बंगाल, हर जगह से यहाँ पर जो लोग आकर आपके बीच में खड़े होकर फरियाद कर रहे हैं, हम सब फरियादी बनकर आए हैं जलील मस्तान साहब के लिए, कि गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए आपके सामने हम फरियादी बनकर आए हैं। और जमहूरियत में ये हक हर किसी को है कि आपके पास कोई भी फरियादी बनकर आ सकता है, आपसे फरियाद कर सकता है, लेकिन फैसला जमहूरियत में सिर्फ आवाम को लेना है और आपको तय करना है कि कौन फरियादी है और कौन फरेबी है। ये तय आपको करना होगा। तो आज फरियादी के शक्ल में आपके पास कई फरेबी आएंगे, तो आपको उन फरेबियों को पहचानना होगा, क्योंकि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम को तौला नहीं गिना जाता है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम को तौला नहीं गिना जाता है और हमारी गिनती होती है। हमारी गिनती वोट में होती है। देश के प्रधानमंत्री का भी एक वोट और राज्य के मुख्यमंत्री का भी एक वोट और राज्य के एक किसान का भी एक वोट, ये एक एक वोट गिना जाता है। और आज एनडीए की साजिश या मोदी की ये साजिश है कि जमहूरियत में जो हमारी गिनती होती है उस गिनती को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमारी जमहूरियत में हमारा जो वोट, हमारा अधिकार है, उसको चोरी करके। और हमारी गिनती अगर खत्म हो गई तो इस बात को समझिएगा कि अगर हमारी गिनती खत्म हो गई तो हम कहीं गिनती के लायक भी नहीं रहेंगे। और इसी को बचाने की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, जिनका नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, ये नारा जमहूरियत को बचाने के लिए है, बिहार के नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए है, हमारी माँ बहनों के अधिकारों को बचाने के लिए है, किसानों को उसका हक दिलाने के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए है, बिहार से जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने के लिए है। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको नौकरी दिलाने के लिए है। ये आवाज आपकी आवाज है। और आज आपके तरक्की की बात कौन करता है, आपके नौकरी की बात कौन करता है, आपको रोजगार देने की बात कौन करता है? आज महागठबंधन करता है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो आपके तकलीफों की बात कर रहा है, आपको आप तकलीफों से निजात दिलाने के लिए आपके बीच में आकर आपकी आवाज बनकर आपके लिए लड़ रहा है, वो महागठबंधन है। उसके नेता राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, और इन्हीं के लीडरशिप में बिहार में बदलाव लाने की बात की जा रही है। और ये बदलाव आप आवाम के जरिए आएगा, जब एक एक आवाम अपना कीमती वोट देगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहने आया हूं कि जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। आज आपके पास कई लोग आ जाते हैं,
चुनाव के टाइम में कोई आपको हिंदू बनाने आ जाता है, कोई आपको मुसलमान बनाने आ जाता है, कोई मस्जिद के नाम पर वोट मांगता है, कोई मंदिर के नाम पर वोट मांगता है। आपको न मस्जिद के नाम पर वोट करना है, न मंदिर के नाम पर वोट करना है, न मुसलमान बन के वोट करना है, न हिंदू बन के वोट करना है, हिंदुस्तानी बन के वोट देना है। हम सबको एकजुट होकर हिंदुस्तानी बनकर वोट देना है। इस बात को समझिएगा, ये लड़ाई हिंदुस्तानियों की लड़ाई है और ये हिंदुस्तानियों को मत देने का जो अधिकार मिला है, जिसका आप इस्तेमाल 11 तारीख को करेंगे, ये इस्तेमाल करने का मौका आपको यूं ही नहीं मिला है, ये कोई तोहफे में हमको नहीं मिला है। इस मतदान को हासिल करने के लिए हमारे देश के हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों ने शहादत दी हैं। वो जलियांवाला बाग में जिस तरीके से जनरल डायर की गोली के सामने हमारे देश के हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी थी, उसको याद रखना होगा। हमारे ही उलमाओं को 27,000 उलमाओं को पैर में फांसी देकर टांग दिया गया था। उसके बाद हमें ये उनकी शहादत के बाद ये मत देने का अधिकार मिला है। आपको जो वोट देने मिला है, आप सोचते हैं कि ये ऐसी मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी हैं, तब जाकर आपको ये अधिकार मिला है। और आज आपके उसी कुर्बानी को, जिन हमारे बाप दादाओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज उनकी कुर्बानियों का आपको सिला देना है। जो हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों को जाया करना चाहते हैं, उनको बता देना है कि ये देश लड़कर आजादी लिया है और ये देश लड़कर आजादी रहेगा। उसकी लड़ाई अब हमको लड़नी होगी। इसलिए आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि एक इमरान प्रतापगढ़ी शायद थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर में 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग सबको उनको सुनेंगे। उनके आने से पहले थोड़ी सी जहमत कर लीजिए, मुझे सुन लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं जी, मैं भी इमरान हूं, बस वो है कि वो बड़े इमरान प्रतापगढ़ी है, मैं प्रतापगढ़ी नहीं, मैं अली इमरान हूं। लेकिन बात वो नहीं, बात यह है कि आपसे आज फरियाद हम लोग क्यों कर रहे हैं। आप अपनी बात को आप तक हम पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे आसाम से आए लीडर वो आपके पास फरियाद कर रहे हैं, कश्मीर से आकर कर रहे हैं, आपके अमोर से आकर कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों से आकर लोग यहाँ पर फरियाद कर रहे हैं, ताकि जमहूरियत को बचाई जा सके। और जमहूरियत को बचाना आपके ही हाथ में है। इसलिए आपसे मेरी ये फरियाद है कि आने वाले 11 तारीख को जो आप अपना कीमती वोट किसी के कहने पर, बहकावे पर आकर ना दें। जो लोग आकर कहते हैं कि मुसलमान बनकर वोट दो, कोई आकर आपको कुरान का हवाला देता है, कोई आपको इस्लाम का हवाला देता है। अरे तो मैं अली इमरान रम्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ चुका हूं, और कुछ अब मुझे किसी और को आकर कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम जमहूरियत पसंद मुसलमान हैं। और उसका एक मिसाल आपको देता हूं। जो लोग यहां पर आकर हिंदू हिंदू करते हैं, जो आकर मुसलमान मुसलमान करते हैं, उनसे सवाल करता हूं कि आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर सिर्फ मुसलमान इकट्ठा होता तो आज जो आपके खिलाफ बीजेपी सरकार ने जो कानून लाया है पार्लियामेंट में, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि आपका मस्जिद, आपका मदरसा, आपका मकतब, आपका कब्रिस्तान अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सरकार जब्त कर लेगा, कहा गया है कि नहीं। और इस कानून के खिलाफ पूरे देश भर में मुहिम चलाया गया। इस कानून को रोकने के लिए, इसको वापस लेने के लिए पार्लियामेंट में वोट किया गया। आपको पता है, बताना हूं कि 545 एमपी हैं, 545 एमपी में सिर्फ 24 एमपी। आप लोग शांति बनाए रखिए, हेलीकॉप्टर सबको दिखाई देगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़ा मेहरबानी थोड़ा देखिए, वहां पुलिस जो हेलीपैड का बैरिकेड है, उस बैरिकेड के नजदीक ज्यादा ना जाएं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ब्लेड जो है वो काफी रफ्तार में घूमता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग हेलीपैड के नजदीक ना जाएं।